यहां तक इसने लड़के ने बात समझ ली अच्छी कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ये एक जुमला फुल स्टॉप, इसको वन करो, ये पहली बात हो गई। बिल्कुल उसी तरह कर रहा हूं ना, रीडिंग ऐसे ही करनी है, क्योंकि जब ये रीडिंग करनी आ जाएगी, वो जो 6 सफ़े का पेपर दिखाया था वो भी पढ़ना आ जाएगा। पढ़ना आ गया तो समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा तो याद आ जाएगा, याद आ जाएगा तो लिख दोगे, लिख दोगे तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। सारी गेम समझ गए हो। असल में ये सीखो। अब वो कह रहा है द इंटेंशन, अब जुमला यहां से शुरू हो रहा है, देखिए, द इंटेंशन किसमें, इन इनविटेशन टू ऑफर इज, ये आपको जो बात बतानी है बहुत ही कीमती बात है, ये लाखों रुपए से ज्यादा कीमती बात है, इसलिए क्योंकि मैंने लाखों रुपए खर्च करके ये सीखा है और लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं इन बातों की वजह से। पूछो ना क्या बात, 2 लेटर वर्ड पढ़ना आ गया तो समझो अंग्रेजी आ गई। हमारे यहां कॉमा फुल स्टॉप की अहमियत है। इन, इट, ऑफ, ये पढ़ लिया तो समझो बाकी अंग्रेजी आ गई। कितना प्यारा कह रहा है, द इंटेंशन इन, किसमें, इनविटेशन टू ऑफर इज। अब ये असल बात है जो ये भाई याद ही नहीं कर पाए, ये जो इसने इंटेंशन तक पहुंच गया था, ये वो कह रहा है इज टू सर्कुट। मैं कह रहा हूं मेरिट लेना है, सीख लो, कोई मुश्किल है नहीं। अभी शुरू में लग रहा है तुम्हें ये कि स्लो है, भाई तुम सारे चुके। इब्राहिम भाई रुके अभी 1 मिनट जरा, देखो मैं पढ़ाने के अलावा एक काम कर रहा हूं, तुम लोग समझो जरा। मैं पढ़ाने के अलावा ये काम कर रहा हूं कि जो बात मैंने कही है कि मैं मेरिट के लिए पढ़ाऊंगा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिखाऊंगा, मैं इसके पीछे होता हूं। पास तो मैं अल्लाह के फजल से हो जाता हूं, और तुम सबके अंदर ये पोटेंशियल है, मैं बता रहा हूं। मैं कोई फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूं, मुझसे पहले आगे बैठे हुए हो तुम, तो बताओ मुझे, कहीं से भी कमतर नहीं हो, बस काम सीख लो। अच्छा, अब काम कैसे सीखना है, जब स्लो लगने लगे इस बात पर यकीन कर लो। किस बात पर, देखिए पढ़ाई है स्नोबॉल इफेक्ट। अब जाके घर में स्नोबॉल इफेक्ट देखना, मैं अभी उर्दू में समझा देता हूँ। ये जो ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर जब पहुंचता है नीचे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बन जाता है, ये ना बिल्कुल पहाड़ से थोड़ी सी बर्फ गिरती है, इतनी सी, फिर ये रोल करती है, फिर किसी पहाड़ी के पीछे रुक जाती है, फिर बहुत दिनों तक रुकी रहती है, रुकी रहती है, फिर थोड़ी सी गिरती है। अब इसको ले जाओ हमारे पढ़ने के अंदाज पे। अब तुम्हें समझ में आया कि हमारा कोर्स वक्त पे क्यों खत्म हो जाता है। लोगों को ये लगता है कि एक एक लफ्ज पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कोर्स ही नहीं खत्म होगा। लेकिन होता क्या है, स्नोबॉल इफेक्ट है। जब हम रोल करते हैं ना, हमारे सामने सारी चीजें आ रही होती हैं। अब तुम समझ गए इस पर, लेकिन एतमाद करना और अपनी सारी पढ़ाई इसी तरीके से करोगे। हर पेपर में तुम्हें लगेगा मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैंने कहा है कि शुरू के उस पर टाइम देना, आहिस्ता आहिस्ता तुम इसमें मंझ जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर तुम्हारी स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाएगी। चलो बात खत्म। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। पहले तो यही बात क्लियर हो कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है। भाई इनविटेशन टू ऑफर का मतलब हुआ ऑफर को इनवाइट करना। ऑफर तो ऑफर है ना, ऑफर तो इनवाइट कर रही होती है दूसरे बंदे की विलिंगनेस को, ऑफर इनवाइट कर रही होती है एक्सेप्टेंस को। सुन रहा है कोई, नहीं सुन रहा, क्या सुना, ऑफर इनवाइट कर रही है एक्सेप्टेंस को। इनविटेशन टू ऑफर यानी कोई चीज है जिसका नाम क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, वो एक्चुअली ऑफर को इनवाइट करती है। इसलिए वो कह रहा है कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। कहता है क्यों, कहता है जो इंटेंशन है, देखो ना ऑफर में तुम्हारी क्या इंटेंशन होती है, भूल गया डेफिनेशन। ऑफर में इंटेंशन होती है पॉइंट नंबर 4, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। जब तुम ऑफर करते हो तो तुम्हारी इंटेंशन ये होती है कि दूसरे की इंटेंशन लें, दूसरे की कंसेंट लें। सामने वाले ने कंसेंट दे दी है? तो मैं बहुत चक्करबाजियां देता हूं, मैं शेन वॉर्न को बहुत पसंद करता हूं। 3 कदम का स्टार्ट लेता, इधर से उधर, उधर से इधर, तगड़े होके बैठो जरा।
देखो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफर में हमारी इंटेंशन, डेफिनेशन में जाओ, ऑफर में अभी मैं ऑफर बढ़ा रहा हूं, ऑफर में हमारी इंटेंशन होती है कि विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। अब मैं कल की क्लास में से पूछ रहा हूं कि क्या सामने वाले ने अपनी कंसेंट दे दी? हमें इससे गर्ज नहीं राजा सी, जबरदस्त। ये है जवाब, क्या आना है, हमें इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑफर हो रही है। तो भैया ऑफर में इंटेंशन ये होती है, तो इनविटेशन टू ऑफर में क्या इंटेंशन होती है, ये देखो जरा। इनविटेशन टू ऑफर में ये क्यों नहीं हो रहा, होती है इज टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। इनविटेशन टू ऑफर में क्या इंटेंशन होती है? टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन क्या है, कैसी है? देने वाला, इनविटेशन को देने वाला, ये इंग्लिश समझ में नहीं आती, बहुत बाद में मुझसे लड़के पूछते हैं। वो कहता है ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजैक्शन, यानी कि इनविटेशन वाला ये कहता है कि मैं तैयार हूं आपके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। वो ऑफर नहीं है अभी। बोलो नहीं समझ आ रहा सर? वो ऑफर लेने के लिए तैयार है। अभी रुको, अब मैं जब मिसालें दूंगा ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी। भाई तुम सबके सब जाते हो, ये जो बाजार बने हुए हैं बड़े बड़े, नाम नहीं लेते ना, वो फिर पब्लिसिटी हो जाती है। तो ये तुम जाते हो वहां पे, ठीक है, और एस्केलेटर पे भी चढ़ते होगे मेरी तरह, उतरते भी होगे, पता नहीं तुम लोग तो, तुम में तो बचपना खत्म हो गया है ना। हम में तो लौट के आ गया दोबारा, हमारा तो गया ही नहीं था कभी। बड़ी मुश्किल से लोग संभालते हैं हमें। वो तो समझते हैं कि आप बुढ़े हो के ऐसे हो गए हैं। अबे भैया ये पैदाइशी मामला है। अब मामला क्या हुआ? अच्छा अब तो ये है ना, जब छोटे नवासे नवासियां पोते पोतियां हो तो बंदा उनके साथ उनको फिर करा रहा होता है ना भाई, अपने पे थोड़ी नाम आता है। अब मामला ये हुआ कि तुम जब जाते हो तो प्राइस टैग्स लगे होते हैं, गुड्स होते हैं ना डिस्प्ले पे, उन पे प्राइस लिखी हुई होती है। सलवार कमीज पे 10,000 रुपीज लगी होती है ना। बताओ ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? बताओ पहले मुझे, ये जो डिस्प्ले पे प्राइस लिखी हुई है, ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? अगर ये ऑफर है तो फंस जाओगे तुम बहुत बुरी तरीके से। पहले समझो ना, पहले मैं उसकी ऑफर तो ठीक करा दूं। भैया अगर ये ऑफर है, फर्ज कर लो अगर ये ऑफर है, तुमने 1,000 रुपए की शर्ट खरीद ली, उसके यहां पर स्टिकर लगा हुआ था इधर 1,000 रुपए का, ठीक है, तुमने सारा ये सब निकाल नकूल के भाई की शादी में वो शर्ट पहन के चले गए, स्टिकर लगा हुआ है। तो अगर वो स्टिकर लगा हुआ है तो उसका मतलब है ये तो ऑफर है, शादी में कोई भी 1,000 रुपए देगा और कहेगा ला भैया शर्ट उतार, वो तो शुक्र है शर्ट पर ही है। तो अब आज तक कभी जिंदगी में बोलोगे नहीं कि वो क्या है? वो तो इंफॉर्मेशन दे रहा है दुकानदार, ये देखो सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन, वो तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये शर्ट जो है ये 1,000 रुपीज की है। आप अंदर जाके उसको ऑफर करते हैं कि मैं 800 रुपए में लूंगा भाई। अब वो दे दे ना दे, एक और तरीके से समझिए, 10,000, ये मेरे साथ सच्चा वाकया हुआ है, कोई आज से पता नहीं हाँ 25-26 साल पहले, एक बड़ी मशहूर दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है। तो उसमें हमारे पास भी उस जमाने में थोड़े पैसे वैसे तरह थे, तो हम अपने उस दुकान में चले गए। अब हमने और हमारी बेगम ने देखा एक स्ट्रॉलर नहीं होता बच्चों का, तो पहला पहला बेटा हुआ था तो हमने कहा यार स्ट्रॉलर लेते हैं। तो देखा तो उस पर 3,500 रुपीज लिखा हुआ था। हमने कहा यार ये तो कोई भी नहीं, बड़ा अच्छा है, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा था, सुनते तो जाओ। अब हम गए और हमने कहा जी ये आप दे दें। अब वो पूरा जब पहुंचे, जब हमने पूछा उसने तो बताया कि जी तो 35,000 का है। हमने कहा यार इसके ऊपर तो 3500 लिखा हुआ। उन्होंने कहा ये गलती हो गई, वो सिफर डालना रह गया। तो आप बताइए अगर वो ऑफर होती तो वो तो एक्सेप्ट हो जाती ना। इसलिए लॉ ने क्या कहा है कि ये इनविटेशन टू ऑफर है। और आइए, ऑक्शन जानते हैं? ऑक्शन जानते हैं? ये सब्जी मंडी में नीलाम नहीं होता है, नीलाम फिल्मों में तो देखा होगा, फॉल ऑफ द हैमर। तो अब फर्ज करो मैं जो हूँ वो ऑक्शनियर हूँ, मैं ये कोई बहुत बहुत ही एंटीक किस्म की चीज बेच रहा हूँ, तुम लोग सामने कौन बैठे हुए हो? बिडर्स, जीता रहे, बिडर्स। और तुम लोग क्या करोगे? बिडिंग। जो तुम दोगे वो है बिड। तो एक्चुअली हम
ऑफरर नहीं है। ऑक्शन जो है वो ऑफर नहीं है। इस पे एमसीक्यूज बन जाएगा, इस पे केस लॉ बन जाएगा। ऑक्शन दरअसल क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। वो इनवाइट कर रहा है ऑफर को। तुम लोग ऑफर देते हो, जब फॉल ऑफ द हैमर होगा तो एक्सेप्टेंस होगी। कंपनी लॉ थोड़ा बहुत पता है? कुछ थोड़ा बहुत इंटर कॉमर्स का कोई लड़का है? चलो फिर नहीं देते मिसाल, वरना एक प्रोस्पेक्टस होता है। कंपनी जब शेयर्स देने लगती है ना, तो प्रोस्पेक्टस शाया करती है, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। और क्या बताऊं, तुम्हारी किताब की तो दोनों बातें बता दी मैंने। टेंडर कभी सुना है? टेंडर? हाँ हाँ, क्या टेंडर? क्या टेंडर इशू होता है ना कि भाई ये गटर कितने का बनाएंगे, ढक्कन कितने का लगाएंगे, कुर्सियां कितने की लाएंगे। तो जो टेंडर आता है ना, ये इनविटेशन टू ऑफर है। हम जो भरते हैं कोटेशन, वो ऑफर होती है। तुम्हारे घर में जो मोहल्ले की दुकान वाला है, उसने पर्चा भेजा है प्राइसेस के साथ, ये प्राइस लिस्ट है उसकी। बताओ ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है। आप जाके ऑफर करेंगे, बार्गेन करें ना करें, आप जाके ऑफर करेंगे। तो वो जो प्राइस लिस्ट है वो क्या, अब ये तुम लोगों को याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो बुक में है। सारी बात क्लियर हो गई? हम क्यों पढ़ रहे हैं? रूल ये है कि इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऑफर है और कौन सी। तो हमारे कोर्स में दो हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। वैसे आपको मैं जब स्टडी टेक्स्ट दिखाऊंगा क्या, ये रहे, ये देखो। एक तो ये रहा ऑप्शन सेल, ये मैंने एक मिसाल दे दी। और एक ये डिस्प्ले, गुड्स वर डिस्प्लेड। ये दो तुम्हारे हो गए। बाकी एक आध हम सवाल करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा जब हम ड्राफ्टिंग कराएंगे ना। तो ये इंटरेस्टिंग था ना बड़ा ये। अब इनविटेशन टू ऑफर को पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये जुमला तो हमें समझ में आ गया, जो कि हमारे बिलाल भाई ने भी कर दिया था। अब वो वजह बता रहा है कि क्यों। वो कह रहा है द इंटेंशन इन, किसमें? इनविटेशन टू ऑफर इज व्हाट? टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस, यानी जो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है, हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजैक्शन। असल में आपको ये नहीं याद करना है, आपको बस इतना भी अगर आप याद कर लेंगे, कीवर्ड क्या आ जाएगा? टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। भाई इतना काफी है। ये जो आपको मैंने दिया है ना हेडिंग, उसके नीचे आप बस अपने कागज पे लिख लेंगे टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन, और उसके साथ मिसालों में लिख लेंगे ऑप्शन सेल, गुड्स ऑन डिस्प्ले, टेंडर, प्राइस लिस्ट। 4 लिखने बहुत है। अच्छा, अब आगे का जुमला भी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा रहा हूं, ताकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको याद करने की जरूरत है। कहते हैं सच इंटेंशंस। कौन सी इंटेंशंस? इनविटेशन टू ऑफर वाली। जीते रहो भाई, ये देखें भाई, कुबाब भाई की तरह बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तुम भी सुनो भाई। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स। अब दोबारा उसने वही बात की। एंड डू नॉट, अब ये लड़के रट्टू लड़के ये लिख देते हैं टेंटामाउंट। मैं समझ जाता हूं रट्टू है पक्का, बाकी अंग्रेजी ऐसी थकी हुई। वे तो भाई ये भी तुम आसान से लिख दो ना, EQUAL इक्वल टू। टेंटामाउंट का क्या मतलब होता है? इक्वल टू। कहता है एंड डू नॉट इक्वल टू अ प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। इसके उलट वाली बात बताओ। जब ऑफर होती है, अब यार इस जुमले का उलट बताओ, नहीं तो बिल्कुल पढ़ाने मजा नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि इनविटेशन टू ऑफर वो नहीं होता कि अगर इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो एक्चुअली ये किधर इशारा कर रहा है? जब ऑफर एक्सेप्ट होती है तो प्रॉमिस बन जाती है। इंग्लिश देखी कैसे लिख रहा है? हाँ। अच्छा, अब ये तो हमने तुम लोगों की डेवलपमेंट की। इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि ना ही अंग्रेजी लिखनी है, ये सिर्फ पढ़ के समझ ली, ग्रो कर लिया हमने लॉ में। लेकिन हम तो क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट, इनविटेशन टू ऑफर। अब उसमें हम पहला जुमला, यही पहला जुमला लिख देंगे क्या? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम। अब दूसरा जुमला सीधा, दिस इज अ बॉय। ये वाली अंग्रेजी लिखो ना। इन इनविटेशन टू ऑफर द इंटेंशन इज टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन।
बस खत्म। Hence these are not offer. Hence these are not offers. In fact they are inviting the offer. बस इतनी अंग्रेजी लिखो। सब दोस्त खुश, कोई परेशानी की बात तो नहीं। मुझे बता दिया करो बाहर क्या बातें हो रही होती हैं, मैं अमूमन सुनता नहीं हूं, तुम लोगों से सुन लूंगा, फिर तुम लोगों को ये साबित करूंगा कि भाई अपनी अकल इस्तेमाल करो और देख लो